क्या सच्ची के अंदर अनंत अंबानी की शादी के अंदर बाबर आजम को इनवाइट किया गया था और बाबर आजम ने पीएसएल खेलने की वजह से उस इनविटेशन को मना कर दिया? क्या ये न्यूज सच्ची है? इसके पीछे कितनी सच्चाई है, आने तरह इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। हेलो, दिस इज वलीद। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दे। देखिए, मैं बहुत बड़ा बाबर आजम का सपोर्टर हूँ, बाबर आजम को पसंद भी करता हूँ क्योंकि बाबर आजम का खेलने का तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को ऐसा अच्छा खेलने वाला प्लेयर मिला है। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर आजम से रिलेटेड जो भी गलत न्यूज चल रही होगी मैं उसको एग्री करके आगे शेयर करूंगा। मैं हमेशा एक सच्ची ट्रू न्यूज को आप तक पहुंचाऊंगा। और आज सुबह से पाकिस्तान के अंदर एक चीज ट्रेंड कर रही है कि बाबर आजम को अनंत अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, जिनकी शादी प्री वेडिंग, अभी तो शादी होनी है, ये प्री वेडिंग चल रही है, उसके अंदर बाबर आजम को 100 करोड़ रुपया जिसे कहते हैं ना ऑफर करवाई गई और इनवाइट किया गया। और बाबर आजम ने पीएसएल की वजह से उसको मना कर दिया। पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रही है और बाबर आजम से रिलेटेड बड़ी ज्यादा तारीफें भी लोग कर रहे हैं, जिन्होंने इस चीज के ऊपर रिसर्च नहीं की वो तारीफें कर रहे हैं। तो देखिए, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जी हाँ, ऐसी कोई चीज रियलिटी नहीं है। जो जो लोग इनवाइटेड थे उस शादी के अंदर वो लोग पहुंच चुके हुए उस शादी के अंदर। पीएसएल के अंदर कैरन पोलार्ड सिर्फ इनवाइटेड थे, वो पहुंच चुके हुए हैं। जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि बाबर आजम को इनवाइट किया गया था, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस शादी के अंदर पाकिस्तान में से कोई बंदा भी इनवाइटेड नहीं था। अगर मैं बात करूं उस शादी की, तो उस शादी के अंदर जो जो क्रिकेटर्स इनवाइटेड थे ना, वो भी मुंबई इंडियंस फैमिली का जो पार्ट थे वो इनवाइटेड थे। सिवाय एम एस धोनी के बाकी सारे मुंबई इंडियंस का जो पार्ट रहे, जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर मुंबई इंडियंस की टीम खेलती है, खाली आईपीएल के अंदर ही खेलती, तो जो जो लोग उस क्लब का पार्ट है वो सारे के सारे इनवाइटेड थे। और पूरी दुनिया के, अब उस शादी का मैं आपको स्टैंडर्ड बताने जा रहा हूँ कितना बड़ा है। देखिए, बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना आप कहने के सेलिब्रिटी है, लेकिन बाबर आजम को उन्होंने इनवाइट नहीं किया हुआ था। बाबर आजम को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। जो भी लोग ये खबरें फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं। बाबर आजम को उन्होंने इनवाइट नहीं किया हुआ था। बाबर आजम क्या, पूरे पाकिस्तान में से किसी पर्सन को उन्होंने इनवाइट नहीं किया हुआ था। तो ये जानबूझ के लोग इस चीज को क्रिएट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि, और ऊपर से किसी ने तो ये भी बात कह दी कि 100 करोड़ बाबर आजम को ऑफर करवाई गई है। बंदा पूछे कि शादी में बुलाने का 100 करोड़, लेकिन ये हो भी सकता है वो ऐसे ऑफर करवाते होंगे क्योंकि इस शादी के अंदर, खैर उन्होंने पाकिस्तान में से किसी को ऐसी ऑफर नहीं करवाई, लेकिन वो ये ऑफर करवा सकते हैं जितना पैसा उनके पास है। तो अब मैं जरा इस शादी की बात करता हूँ। देखिए, इस शादी के अंदर आपको दुनिया के रिचेस्ट पर्सन नजर आएंगे। इंडिया के रिचेस्ट पर्सन गौतम अंदानी भी इस शादी का पार्ट थे। मार्क जकरबर्ग, लोग फेसबुक के ऊपर अपनी शादियों के स्टेटस लगाते हैं। मुकेश अंबानी साहब ने अपने बेटी की शादी के लिए फेसबुक के ओनर को ही बुला लिया। इससे आप अंदाजा लगा ले। यही नहीं, बिल गेट्स, इतना बड़ा नाम। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इस शादी की जो टोटल कॉस्ट है ना वो 117 मिलियन डॉलर है। 117 मिलियन पाकिस्तानी तकरीबन 3300 करोड़ के आसपास अमाउंट चली जाती है। 3300 से 3600 करोड़ के आसपास इस शादी की कॉस्ट चली जाती है। इस शादी के अंदर एक सुपरस्टार ने आके कॉन्सर्ट किया, रेहाना उनका नाम है। उन्होंने 170 करोड़ पाकिस्तानी रुपया चार्ज किया उस शादी में कॉन्सर्ट के ऊपर आने का। यही नहीं, इस शादी के अंदर अगर मैं बात करूं तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री किंग खान, सलमान खान और आमिर खान को अफोर्ड नहीं कर सकती एक साथ, लेकिन इस शादी के अंदर आपको सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान एक साथ डांस करते हुए नजर आ रहे थे। यही नहीं, पूरी बॉलीवुड की जितनी भी हीरोइंस हैं, जितने भी हीरोज हैं, सारे के सारे आपको इस शादी के अंदर अपनी हाजिरी लगवाते नजर आ रहे थे। सिवाय इस शादी के अंदर सिर्फ एक ही बड़ा नाम नहीं था, वो था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब। वो इस शादी का पार्ट नहीं थे, बाकी सारे के सारे बड़े नाम शामिल थे। और हाँ, एक नाम मैंने और मिस किया और मैं चाहता था कि इस शादी के अंदर उनको भी आना चाहिए था। सर रतन टाटा का मैं कह रहा हूँ कि उनको भी इनवाइट करना चाहिए था। क्या पता इनवाइट किया हो, शायद वो आ ना पाए, लेकिन वो इस शादी के अंदर मिसिंग नजर आ रहे थे, उनको भी होना चाहिए था। अलबत्ता ये जो शादी है ना, ये बहुत बड़े, जैसे कहते हैं ना, पैसा इस शादी पर खर्च किया जा रहा है। अब काफी सारे लोग पाकिस्तान के अंदर इस शादी से रिलेटेड बातें फैला रहे हैं कि क्यों क्यों इतना पैसे का शो ऑफ किया जा रहा है, यही पैसा आप गरीबों में देख के मदद कर देते। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप जरा इस फैमिली को सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, जितनी चैरिटी
रिलायंस ग्रुप करता है, जितनी चैरिटी मुकेश अंबानी या उनकी फैमिली करती है, इतनी चैरिटी कोई नहीं करता। और ये जो शादी पे जितना इन्होंने पैसा लगाया ना, इससे ज्यादा ये सालाना चैरिटी कर देते होते हैं। इस शादी के जो ये प्री वेडिंग के जो फंक्शन है ना, पिछले 4 महीने से प्लान किए जा रहे थे। नीता अंबानी जो कि उनकी वाइफ है, उन्होंने प्लान किए हुए थे। और यही नहीं, और इस फैमिली की खासियत ये है कि अनंत अंबानी जो है ना, उनका मैं कल एक स्पीच सुन रहा था जो ऊपर आए हुए थे, उन्होंने इतने हम्बली वो हर एक से बात कर रहे थे। खैर, मैं इस शादी की बातें क्यों कर रहा हूँ, वो मैं इस शादी की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस शादी से रिलेटेड, बाबर आजम से रिलेटेड एक सुबह की खबर चल रही थी। और उस खबर में ये कहा गया था कि बाबर आजम को 100 करोड़ की ऑफर करवाई गई और बाबर आजम ने पीएसएल की वजह से इसको मना कर दिया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शादी में बाबर आजम को उन्होंने कोई ऐसी ऑफर नहीं करवाई, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज चल रही है। और दूसरी मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुकेश अंबानी जो कि बहुत बड़े, हम तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि इतना बड़ा नाम नहीं, तो मैं उनको बता दूं, जितनी रिलायंस ग्रुप की जो मार्केट वैल्यू है ना, उतनी पाकिस्तान की जीडीपी बन जाती है। इससे आप अंदाजा लगा ले कि कितना बड़ा ये ग्रुप है। और जितना इस शादी के ऊपर पैसा लग रहा है ना, जितना इस शादी के ऊपर पैसा लग रहा है, इतना हम आईएमएफ से लोन मांग रहे होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितना पैसा इस शादी के ऊपर लग रहा है। और इस शादी की डिटेल खैर मैं आपसे और नहीं शेयर कर रहा क्योंकि मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये शादी, क्योंकि एक क्रिकेट क्लब के ओनर की शादी है, तो इस वजह से मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ। क्रिकेटर इसके अंदर शामिल है, इस वजह से मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ। और बाबर आजम का नाम आया, तो इस वजह से मेरा काम है कि इस चीज को मैं क्लियर करूं। तो अलबत्ता जो जो ये लोग बातें फैला रहे हैं कि बाबर आजम इन्वाइटेड थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबर आजम क्या, पूरे पाकिस्तान में से कोई इन्वाइटेड नहीं था। तो ये चीज को गलत मैं चीज कह गलत चीज कह के इस चीज को क्रॉस करूंगा, क्योंकि ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। अगर कोई इनवाइट होता तो जरूर आपके साथ शेयर करते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। और जिसने भी ये बात फैलाई है कि 100 करोड़ की भी ऑफर करवाएगी, तो भाई बस कर दो, इतनी फेक न्यूज अच्छी नहीं होती, मतलब कि आखिर ही मुचादी हुई है। खैर, अलबत्ता बहुत बहुत मुबारक हो अनंत अंबानी को। लेकिन मजे की चीज ये है कि मुझे तो कल पता चला ये प्री वेडिंग थी। मैं तो, मेरे तो जैसे कहते हैं ना, ये आंखें खुली की खुली रहेगी कि मतलब कि प्री वेडिंग थी ये। अभी वेडिंग जुलाई के अंदर होनी है, तो अभी प्री वेडिंग पे इतना काम हो गया, तो जुलाई के अंदर जो वेडिंग होगी उसमें क्या होगा, तो ये आप सोचे। खैर, उनकी बेटी की शादी है, पूरी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन के अंदर वो आते हैं, तो वो कर सकते हैं ये चीज। और एक अलग तरह का ना इन्होंने ना एक इंजॉयमेंट क्रिएट की हुई है। तो सुबह से मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स ही देख रहा होता हूँ कि अब ये किसी की डांस परफॉर्मेंस आई है, अब इस बंदे ने ये की है। तो ये शादी बड़ा अच्छा इंजॉयमेंट बनी हुई है और मैं इसको बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। आप इंजॉय कर रहे हैं, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।